government should give specific reasons that why they are doing so. Why suddenly they have withdrawn 71 posts for JKP जो कि रेफ़र की गई थी JKPSC को फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू JKS एग्जामिन। अब पहले हम लड़े एज रिलैक्सेशन के लिए, उसके बाद अब हम लड़ेंगे यार कि 71 पोस्ट विद्रॉ क्यों की, क्योंकि 71 सर बहुत बड़ा नंबर होता है। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट 71 पोस्ट ही टोटल पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी KS 2018 एग्जामिनेशन में। तो 71 इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर, उसमें भी जनरल कैटेगरी का कोटा जो है वो कम हो जाएगा। तो आइए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कमल जी। कमल जी, क्या कहेंगे जो हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिचुएशंस बनी हुई हैं और हर बंदा इस वक्त जो है सड़कों पर उतरा है, क्या कहेंगे? इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन रोड्स। रोज़ आए ना दिन कोई ना कोई इशू होता है और यूथ को सड़कों पे आना पड़ता है, और ग्रीवेंस रिड्रेसल बहुत लेट होता है, जाकर 2-3 महीने प्रोटेस्ट करना है, मीडिया में आना पड़ता है, उसके बाद जाकर आपका इशू कहीं ना कहीं एड्रेस होता है। अब आप सबको पता है कि जब KS की इस बार पोस्ट रेफ़र हुई थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो उसमें सबसे पहले जो इशू आया था SRO 103 का, जो एज रिलैक्सेशन क्लॉज का इशू था। अब आप देखें थ्रू आउट इंडिया जितनी स्टेट PSCs हैं वहाँ एज क्राइटेरिया कुछ हो रहा है, और जम्मू कश्मीर में उसको रिड्यूस किया जा रहा था। अब उसमें एक स्टेप लिया गया फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि एज को 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया गया, जो कि अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि 1 टाइम कैसे कंपनसेट करेगा 2-3 सालों को। बट अब रिसेंटली एक और ऑर्डर आया है जो ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। पहली दफ़ा मैं देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में कि कोई भी ऑर्डर आता है उसको फिर अमेंड किया जाता है, फिर री एडवर्टाइज़ किया जाता है, चाहे वो अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस हो, या कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया हो, या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अब JKPSC ने जो 257 पोस्ट रेफ़र की थी फॉर रिक्रूटमेंट इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स, उसमें अकाउंट्स है, उसमें रेवेन्यू है, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की 141 पोस्ट रेफ़र की गई थी JKPSC को फॉर रिक्रूटमेंट। अब नोटिफिकेशन एडवर्टाइज हो चुका है, PSC ने रेफ़र कर दिया है, PSC ने अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाल दिया है। जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 15 फरवरी के बाद फिलअप होंगे, ये भी बता दिया है, जो टेंटेटिव डेट्स हैं। लेकिन आज एक नोटिफिकेशन बाहर आता है, गैट का एक ऑर्डर है, जिसमें जो 141 पोस्ट एडवर्टाइज़ की गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, उसमें 71 पोस्ट का रिडक्शन है। अब आप मुझे बताएं इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। एक कैंडिडेट जो आप देखें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए KS एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चे 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। लुक एट दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और अचानक से आपने 257 पहले पोस्ट एडवर्टाइज़ की, अब आपने 71 उसमें विद्रॉ कर दी, जिसके लिए कोई, अभी मेरे पास नोटिफिकेशन है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, जिसके लिए कोई रीज़न्स अभी तक साइटेड नहीं है। गैट की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन नहीं है, ऑथेंटिसिटी का अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन ये नोटिफिकेशन अभी राइट नाउ जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ ये नोटिफिकेशन है। जितने सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि 71 पोस्ट हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम जो 141 जो टोटल लॉट था जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए जो उन्होंने रिक्रूट करने थे DSPs। यहाँ कोई रीज़न साइटेड नहीं है। लेकिन क्राइटेरिया तो थोड़ा अलग होता होगा ना, कि अगर आप क्राइटेरिया में देखें एकदम से 70 पोस्ट को विड्रॉ कर देना विदाउट एनी रीज़न, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कुछ चेंज है इसमें या कुछ और है? देखो, ऐसा पहले भी हुआ है। जब भी फॉर एग्जांपल AE की पोस्ट आती थी तो JE सड़कों पे आते थे, कहते थे पहले हमें प्रमोट करो, पहले हमें रेगुलराइज करो, फिर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करो AE में। हो सकता है यहाँ भी ऐसा हुआ हो, इंस्पेक्टर्स ने कोई एप्लीकेशन मूव की हो कि पहले हमें, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसीजर कहा जाता है। अब मुझे नहीं पता कि सेपरेट कोटा रखा जाता है, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द सर्विस रूल्स, क्योंकि वो हमें डिटेल जाना पड़ेगा। वी हैव टू कंसल्ट सीनियर एडवोकेट्स की सर्विस रूल्स क्या कहते हैं इसके बारे में, कि क्या आप कोई भी पोस्ट जो रेफ़र होती हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो कोटा है वो अलग रखा जाता है, और जो कोटा फॉर प्रमोशंस वो अलग रखा जाता है। उसके ऊपर अभी हमें सर्विस रूल्स चेक करने पड़ेंगे। प्रमोशन मींस कि लोअर रैंक टू हायर रैंक, जो आप प्रमोट होते हो। फॉर एग्जांपल जो आप इंस्पेक्टर्स हैं जिनकी प्रमोशन ड्यू होनी थी लेकिन वो अभी DSP के ग्रेड पे में काम कर रहे हैं, तो उनको अब DSP प्रमोट होना था, क्या वो कोटा अलग है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का अलग है? लेकिन यहाँ 2-3 सवाल बड़े खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है, या कुछ भी आर्बिट्रली आप कुछ भी कर लेते हो, रात भर आप नोटिफिकेशन निकालोगे, फिर पोस्टें एडवर्टाइज कर दोगे, हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म आए, फिर आप अकाउंट्स की कुछ पोस्टें विड्रॉ कर लो, फिर आप रेवेन्यू की कुछ पोस्टें विड्रॉ कर लो,
मतलब क्या दिस इज़ ए काइंड ऑफ ए कॉमेडी सर्कस? आपने पोस्ट रेफ़र की, देन यू आर विदड्रॉइंग इट, फिर आप उसकी क्लैरिटी भी नहीं है। अब जब तक पीएससी इसको रीनोटिफाई नहीं करेगा, बच्चों में इसकी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो दिस इज़ द लार्जर क्वेश्चन इन पब्लिक डोमेन। क्या जम्मू कश्मीर में अब डिसीजंस आर्बिट्ररली लिए जा रहे हैं कि बिकॉज वी कैन? अब फेट अकम्पली एक लीगल टर्म है जो ये कहती है कि थिंग हैज़ हैपेंड, आपको बाद में पता चला, अब आप उसका हिस्सा हो, अब आप कुछ कर नहीं सकते जी। कहने का मतलब कि एस्पिरेंट्स को बोला जा रहा है कि दिस वाज प्री ऑर्डेन्ड, दिस वाज डिसाइडेड बिफोर, तो अब ये हो गया है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बट द पॉइंट इज़, जो केएस की एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए लोग बैठे हैं, तो वो जो सर्विंग इंस्पेक्टर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एज क्राइटेरिया इज़ 37 एंड फॉर इन सर्विस कैंडिडेट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए 40 है। तो 40 तक तो आप वैसे भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हो। बट जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिसके पास राइट नाउ कोई जॉब नहीं है, उसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तैयारी कर रहा है, एंड आई डोंट फील कि गवर्नमेंट के पास वैकेंसीज़ नहीं हैं। बिकॉज जब ये साल स्टार्ट हुआ 2020 का बजट था, उस बजट पे मुझे आर्टिकल लिखने का मौका मिला। आई रोट एन कॉलम ऑन इट एनालाइजिंग कि इस बजट के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए क्या क्या है। उस बजट के अंदर एमएचए की डिटेल रिपोर्ट थी कि जम्मू कश्मीर में 84,000 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से कुछ नॉन गेस्टेड हैं, कुछ गेस्टेड हैं, कुछ 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की हैं। एंड जो गेस्टेड पोस्ट का नंबर है दैट इज़ मतलब बियॉन्ड 10,000। तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में वैकेंसीज़ नहीं हैं। अगर वैकेंसीज़ हैं, वाई द गवर्नमेंट इज़ नॉट एडवर्टाइजिंग इट? आप जिनकी प्रमोशंस ड्यू है उनको भी प्रमोट करें, और जो आपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करनी है उनके लिए भी पोस्ट एडवर्टाइज़ करें। आप पहले पोस्ट रेफ़र कर रहे हो, फिर आप उसको विड्रॉ कर रहे हो। ये तो उन कैंडिडेट्स के साथ इनजस्टिस है ना, जो पिछले 2-3 सालों से इंटरनेट सस्पेंशन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से इफ़ेक्टेड हैं, और एवरी डिसीजन आफ्टर डिसीजन इज़ एंटी यूथ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सरकार को पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी क्या है, या वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। बिकॉज़ ये जब पब्लिक डोमेन में आएगा, अभी तो बेसिकली सिर्फ अभी पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन ये बाहर नहीं आई है, बट अगर जब ये पब्लिक डोमेन में आएगा, मुझे लग रहा है बहुत रिजेंटमेंट होगी बच्चों की तरफ से, क्योंकि इतना बड़ा नंबर केएस का आफ्टर आई थिंक सो 2016 5 ईयर्स के बाद आया था। अब आप इसमें पोस्ट अगर आप रिडक्शन कर रहे हो, गवर्नमेंट शुड गिव स्पेसिफिक रीजंस दैट व्हाई दे आर डूइंग सो। वाई सडनली दे हैव विदड्रॉन 71 पोस्ट फॉर JKP, जो कि रेफ़र की गई थी JKPSC को फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू JKS एग्जामिन। आप एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसीज, विदाउट एनी इरेगुलरिटीज़, विदाउट मतलब स्मूथली आप करा ही नहीं पा रहे ना। आप कैलेंडर इशू कर रहे हो। आप फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चे यहाँ से डिमांड कर रहे हैं कि हर एग्जामिनेशन का एक एनुअल कैलेंडर होना चाहिए। JKSSB शुड इशू एन एनुअल कैलेंडर फ्रॉम इन द मंथ ऑफ जनवरी ओनली, कि इस साल हम ये एग्जामिनेशंस कराने वाले हैं। और JKPSC का भी एक कैलेंडर इशू होना चाहिए, यानी कि पूरे साल में कौन कौन से एग्जाम होंगे उसका एक चार्टर बनाकर वो पोस्ट करते हैं। UPSC डज सेम, एग्जैक्टली द सेम थिंग। UPSC इन द मंथ ऑफ जनवरी कब नोटिफिकेशन आएगा, व्हाट इज़ द टेंटेटिव डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, वो पूरा एडवर्टाइज करते हैं। यहाँ पर दुर्भाग्य क्या है, व्हाट इज़ द सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर? कैलेंडर तो दूर की बात है, जो आप नोटिफिकेशन में पोस्ट रेफर कर रहे हो उसको भी मिड वे आप रिडक्शन कर रहे हो, एंड देयर इज विदाउट एनी रीजंस, देयर आर नो रीजंस साइटेड। और यही हुआ JKSSB में। पहले अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस आया, उस पर प्रोटेस्ट हुआ, सिलेबस विड्रॉ किया गया, फिर री एडवर्टाइज़ किया गया, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बवाल हुआ, फिर उसको चेंज किया गया, फिर एज क्राइटेरिया पे बवाल हुआ, फिर उसको चेंज किया गया। दिस इज़ नॉट विद द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, एवरी ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल कैट बेंच का इशू था। सेंटर को क्या मतलब, सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना नहीं पता कि पुंछ से कोई सर्विस कैंडिडेट जो है वो चंडीगढ़ जाके अपना केस कैसे सुनवाएगा, एडजुडिकेशन कैसे होगी केसेस की। दैट टू 30,000 केसेस आर पेंडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। कैट के साथ वही हुआ, लॉयर सड़कों पे आए, फिर वो अमेंड हुआ, डिसीजन विड्रॉ हुआ। डोमिसाइल लॉ जॉब्स के लिए, उसमें भी ऐसा किया गया। उसमें 40+ लोगों ने भी डोमिसाइल बनाया है, लेकिन अब वो डोमिसाइल फिर किसी काम का नहीं है, क्योंकि लैंड लॉज आ गए हैं सरकारी कामों के लिए। अब वो डोमिसाइल क्यों बनवाया, उनको लाइनों में क्यों खड़ा किया गया? सो ये व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज़ समथिंग, वी आर इन ए वेरी कन्फ्यूज स्टेट। मतलब अब हमें लगा था यार कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, अब पहले हम लड़े एज रिलैक्सेशन के लिए, उसके बाद अब हम लड़ेंगे यार कि 71 पोस्ट विड्रॉ क्यों की, क्योंकि 71 सर बहुत बड़ा नंबर होता है। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट
71 पोस्ट ही टोटल पोस्ट एडवर्टाइज़ की गई थी KS 2018 एग्जामिनेशन में। तो 71 इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर। उसमें भी जनरल कैटेगरी का कोटा जो है वो कम हो जाएगा। सो रिजर्वेशन की डिबेट में हम नहीं जाएंगे, तो दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिबेट। अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए एक इक्वल लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी भी देना ज़रूरी है। बिल्कुल। बट द पॉइंट इज़ जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो सवाल सरकार पे उठता है कि आप क्यों परप्लेक्सिटी आपके अंदर है कोई भी डिसीजन लेने की, कि आपको पता नहीं था कि आपको रेगुलराइज़ करना है, हम ये पोस्ट रेफ़र ना करें, अब रेफ़र कर रहे हैं, अब आपको लग रहा है जी कईयों को रेगुलराइज़ करना है। सो इसको डिसीजन को आई थिंक सो रिव्यू करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस डिसीजन को रीविज़िट करना चाहिए और एक क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड। थैंक यू सो मच।